प्रिय छात्राः, कनेक्टेड इत्यस्मिन् भवतीनां च स्वागतम। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे पास 20,000 रुपये थे। मैंने सोचा घर में बिना कुत्ता रखे इतना पैसा नहीं रखना चाहिए। फिर तुमने क्या किया? 20,000 का कुत्ता खरीद लिया। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़पाठावाली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब वह व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्, किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान् आसीत्, यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः अभवन्। तन्द्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। कोई बालक विद्यालय जाने के समय पर खेलने गया, परंतु उसके साथ खेल में समय बिताने को उस समय कोई भी मित्र मिल नहीं पाया, क्योंकि वे सब पूर्व दिन के पाठ को स्मरण करके विद्यालय जाने के लिए व्यग्र थे। आलसी बालक लज्जा के कारण उनसे नज़रों को चुराता हुआ अकेले किसी उद्यान में घुस गया। सः अचिन्तयत्, वीरमन्तु एते वराका पुस्तकदासाः, अहं तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। वह सोचने लगा, ये बेचारे पुस्तक के कारण रुक जाए, मैं तो अपने को खुश करूँगा। इस समय विद्यालय जाकर उस क्रोधी शिक्षक का मुख देखना नहीं चाहता। ये पेड़ के कोटरों में रहने वाले प्राणी ही मेरे आज के दोस्त हो जाए। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आव्ययत्, तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। ततो भूयः हठमाचरति बाले सः मधुकरः अगायत्, वयं हि मधुसंग्रहव्यग्रा इति। उसके बाद पुष्प उद्यान में जाते हुए भंवरे को देखकर उसके साथ खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। फिर भी उस भंवरे ने इस बालक के पुकार को ठुकरा दिया। उसके बाद बारंबार बालक के हठ करने पर वह भंवरा बोला, हम मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं। तदा स बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। अवदत् च, अयि चटकपोत, मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि, एहि क्रीडावः। एतत् शुष्कं तृणं त्यज, स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति। स तु
मया वटधूमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्त्वा स्वकर्मव्यग्रोः अभवत्। उसके बाद वह बालक बोला, अरे इस मिथ्यागर्वित कीड़े से बात करना बेकार है। ऐसा सोचकर कहीं और देखने लगा। तभी चोंच से तिनके पत्ते उठाता हुआ एक पक्षी देखा। उसको बोला, अरे चिड़िया के बच्चे, क्या मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? आओ खेलते हैं। इस सूखे घास तिनकों को छोड़ो, मीठा खाने को तुम्हें दूंगा। मुझे तो वटवृक्ष के शाखा में घोंसला बनाना है। ऐसा कहकर वो चिड़िया का बच्चा अपने काम में व्यग्र हो गया। तदा खिन्नो बालकाः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद अन्वेषयामि अपरं मानुषोचितं विनोदयितारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। प्रीतो बालः तम इत्थं समबोधयत्, रे मानुषाणां मित्र, किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघदिवसे? इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व, अहमपि क्रीडासहायं त्वामेवानुरूपं पश्यामीति कुक्कुराः प्रत्यवदत्। इसके बाद खिन्न हुआ बालक सोचता है, ये पंछी मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए कोई और मनुष्य के लिए उपयुक्त तथा आनंद देने वाला खोजता हूँ। ऐसा सोचकर किसी भागते हुए कुत्ते को देखा। खुश हुआ बालक उस कुत्ते को इस प्रकार संबोधन करने लगा, अरे मनुष्य के मित्र, क्या घूम रहे हो? इस गर्मी के दिन में घनी छाया वाले इस पेड़ का आश्रय लो। मैं भी मेरे खेल में सहायक तुमको ही अनुरूप देख रहा हूँ। किंतु कुत्ता बोला, यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। सर्वैः एवं निषिद्धः स बालो भग्नमनोरथः सन् कथमस्मिन् जगति प्रत्येक स्वकार्ये निमग्नो भवति, न कोऽपि मामिव वृथा कालक्षेपं सहते। नम एतेभ्यः यैः मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता, अथ स्वोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च अलभत। जो मुझे पुत्र के समान प्रेम से पालता है, उस स्वामी के घर में रक्षा नियुक्ति से मुझे थोड़ा भी नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार सभी के द्वारा निषेधित वह बालक मनोरथ टूट जाने से सोच में पड़ जाता है और कहता है, कैसे इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में निमग्न हो जाता है। कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय गंवाना पसंद नहीं करता है। ऐसे लोगों को नमस्कार है जिन्होंने मेरी आलस्यता के प्रति घृणा जगा दी। अब अपने उचित कार्य मैं भी करता हूँ। ऐसा सोचकर जल्दी से विद्यालय की ओर चला गया। उस दिन के बाद विद्या के अधीन होकर विद्वत्ता को तथा बहुत धन को उसने प्राप्त किया। नीचे दिए गए शब्दों का मतलब जानते हैं।
एकम एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। ये रहे आपके जवाब। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतभाषाया लिखत। नीचे लिखे इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये रहे आपके जवाब। त्रीणि निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदीभाषया आंग्लभाषया वा लिखत। नीचे दिए गए इस श्लोक का भावार्थ हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। चत्वारि भ्रान्तो बालः इति कथायाः सारांश हिंदीभाषया आंग्लभाषया वा लिखत। भ्रान्तो बालः इस कहानी का सारांश हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखिए।
पंच स्थूलपदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। गहरे शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये रहे आपके जवाब। एतेभ्यः नमः इति उदाहरणमनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। इन सभी को नमस्कार। इस उदाहरण के अनुसार इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाइए। सप्त क स्तंभे समस्तपदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रहाः दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समस्त पद और ख स्तंभ में उनका विग्रह दिया है, उनका मेल करके लिखिए। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एक विशेष्यपदम् अपरञ्च विशेषणपदं विशेषणपदं विशेष्यपदं च पृथक पृथक चित्वा लिखत। नीचे दिए गए इन शब्द युग्मों में एक शब्द विशेषण है और दूसरा विशेष्य, दोनों को अलग अलग करके लिखिए। प्रिय छात्राः, अद्यतनः पाठो अत्र समाप्नोति। आशा से यत् पाठोऽयं युष्मभ्यं रुचिकरतया अभासतेति। अद्य पठितसुभाषितानां जीवने उपयोगं यूयं करिष्यथेति मे विश्वासः। तदैव अस्माकं पाठः सफलः सार्थको वा भविष्यति। धन्यवादः। सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः।